हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल यूज विच मेथड टू प्लांट ट्रीज फॉर अफॉरेस्टेशन अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज अराउंड दिल्ली एनसीआर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली एनसीआर के आसपास जो राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वनीकरण के लिए पेड़ लगाने के लिए किस विधि का उपयोग करेगा? तो ये जो मेथड है वो है मियावाकी मेथड। ओके, ये जापानीज़ मेथड है, जापानीज़ अप्रोच है और इसके थ्रू क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे डेंस नेटिव एंड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और ये जो फॉरेस्ट होंगे रिटेन करेंगे ग्राउंड वाटर एंड हेल्प करेंगे टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। विद दिस मेथड trees grow 10 times faster and the plantation act as a sound and dust barrier। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास में पेड़ अच्छी तरीके से लगाए जाएंगे और ये जो मेथड है मियावाकी मेथड है। ठीक है, और अब हम NHAI के बारे में बात कर लेते हैं। NHAI दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको सेटअप किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ NHAI एक्ट 1988, बट इसको फंक्शनल मतलब ऑपरेशनल किया गया 1995 फरवरी में। NHAI को सेटअप किया गया था फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवेज विच कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। NHAI is implementing the National Highway Development Project in a phased manner। अब देखिए NHAI comes अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, और चेयरपर्सन है ऑफ NHAI संतोष कुमार यादव जो कि IAS ऑफिसर है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 10th एडिशन है ये। ओके, 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं योगा डे, और थीम इस बार की योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव, इन्होंने लॉन्च किया है एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल। किसके लिए? तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए, ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, तो इसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकेंगे योगा एंड लर्न कर सकेंगे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ यूनिक इनिशिएटिव। क्या है वो इनिशिएटिव? योगा फॉर स्पेस टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट करते हैं, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, और 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट, व्हाट हैज़ बीन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो है 172। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और लास्ट ईयर 164 थी, और सबसे ज़्यादा किसके पास में है? तो रशिया टॉप पे है। ठीक है, भारत की पोजीशन यहाँ पे है। फिर रूस के बाद में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। अब देखिए, जो सिप्री है जो प्रोवाइड करता है डेटा ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड आर्म्स ट्रेड, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 6 मई 1966 में। फाउंडर है टेग एरलैंडर अल्वा मिडल, और हेडक्वार्टर है सोलना स्वीडन में। हेड स्टीफन लोफेन है। ठीक है, और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें विद मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023 अकॉर्डिंग टू सिप्री, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड करता है अपनी मिलिट्री फोर्सेस पे, और चाइना फिर है, रशिया और इंडिया। ठीक है, फिर सऊदी अरेबिया।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर अकॉर्डिंग टू सिप्री, तो ये इंडिया है। इंडिया एम्स टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 1 लाख मेगावाट बाई 2047। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29th of August। ओके, नेक्स्ट इंडिया की रैंकिंग इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में देख लेते हैं। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यूएस फर्स्ट पे है, इंडिया 42nd पोजीशन पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पे है और इंडिया 93rd पोजीशन पे है। जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया 108 पोजीशन में है और 18th नंबर का आईईपी ग्लोबल पीस इंडेक्स। ओके, तो ये आइसलैंड फर्स्ट पे है और इंडिया 116th पोजीशन पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट पे है, इंडिया 126। ग्लोबल जेंडर गैप में आइसलैंड फर्स्ट पे है, इंडिया 129 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड है फर्स्ट पे और इंडिया है 134 पे। इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया 159 पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पे है और इंडिया 85th पोजीशन पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इंडिया 111 पोजीशन पे है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये फिनलैंड, ये हमने ऑलरेडी ये सब देख लिया। ठीक है। विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ एक्सपैट्रिएट्स, तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ओके, तो मुंबई इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया इन HR कंसल्टेंसी। ग्लोबली अगर देखा जाए तो मुंबई हैज़ क्लाइम्ड 11 प्लेसेस फ्रॉम लास्ट ईयर टू रैंक 136 अमॉन्ग 226 सिटीज़। टॉप 10 अगर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड की बात करें तो हांगकांग सबसे टॉप पे है, उसके बाद सिंगापुर, ज्यूरिख, जेनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाओ एंड लॉस एंजलिस। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन इंडिया की बात करें तो मुंबई की पोजीशन है 136 इन ग्लोबल रैंकिंग, न्यू दिल्ली 164, चेन्नई 189, बेंगलुरु 195, हैदराबाद 202, पुणे 205, कोलकाता 207। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक की, मुंबई हैज़ बीन रैंक्ड 3rd एंड दिल्ली 5th इन द पोजीशन, किसमें? हाउस प्राइसेस में। पूरे वर्ल्ड में मुंबई रैंक करती है 3rd पोजीशन पे हाउस, वहाँ पे जो हाउस प्राइसेस है। न्यूयॉर्क फर्स्ट रैंक पे आता है इस मामले में। ठीक है, हाउस प्राइसेस के मामले में। मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। ओके, तो मालाबार रिवर फेस्टिवल है 2024 का, विल बी हेल्ड इन केरलाज कोझिकोड और ये फेस्टिवल होगा 25 से 28 जुलाई को। इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैम्पियनशिप ये भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉग्नाइज केरलाज रिवर्स एज वर्ल्ड क्लास कायाकिंग डेस्टिनेशंस। ओके, अब केरला का कुछ इंपॉर्टेंट सीए देख लेते हैं। केरला ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत टू टैकल मिसयूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग्स। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स, तो हॉल मार्क लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये व्यवस्था हो चुकी है केरला में। केरला का फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन तिरुवनंतपुरम। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम कॉल्ड शुभ यात्रा। ठीक है। केरला वेलकम आइरिस, तो वहाँ पे एक AI टीचर जनरेट की गई है, उसका नाम है आइरिस। केरला असेंबली रिजॉल्व्स टू रीनेम स्टेट एज केरलम। विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया इज सेट टू बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ समान लिंग विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो थाईलैंड विल बी योर करेक्ट आंसर। तो थाईलैंड सेनेट पास्ड अ मैरिज इक्वालिटी बिल जो कि अलाउ करता है कि आप सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, 130 वोट्स फेवर में हुए थे, 4 अगेंस्ट में और 18 ने एब्सेंट किया था। आफ्टर ताइवान एंड नेपाल, थाईलैंड विल बी द 3rd एशियन कंट्री टू अलाउ होमोसेक्सुअल मैरिज। वेयर डिड द पावर नुर्मी गेम्स टेक प्लेस इन विच नीरज चोपड़ा वॉन हिज मेडन गोल्ड मेडल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्को फिनलैंड में। ठीक है, यहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला है और इनका थ्रो था ऑफ 85.97 मीटर और फर्स्ट टाइम
1957 में हेल्ड किया गया था ये, और कंपटीशन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द IAAF वर्ल्ड चैलेंज सिंस 2017. ओके. Scientists from which three countries developed a catalyst to produce cheaper biodiesel? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, चाइना एंड द यूके. ओके. तो इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर, इनके वैज्ञानिकों ने मिलकर सस्ता बायोडीज़ल बनाने के लिए एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट को डेवलप किया है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन, ये एक टाइप का कैटलिस्ट है टू लोअर बायोडीज़ल प्रोडक्शन कॉस्ट. ठीक है. और ये क्या करता है, द न्यू कैटलिस्ट derived from biomass can reduce biodiesel costs from 100 to about 37 cents per liter. तो ये बहुत अच्छी बात है और एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी बनाने की तरफ ये काम किया गया है. Where in Bihar is the new campus of Nalanda University located, which was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर स्थित है राजगीर में. ओके. जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा. द न्यू कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप क्लोज टू द एंशियंट रूइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो नालंदा विश्वविद्यालय की तोड़फोड़ कर दी गई थी, जला दिया गया था, उसके बाद जो उनका एंशियंट रूइन मतलब जो बचे हुए अवशेष थे उसके पास में ही सेटअप किया गया है ये न्यू कैंपस. और ये 1749 करोड़ में बना था. Nalanda University has participation from 17 nations including Australia, Bangladesh, Bhutan, China and others who have signed an MOU in support of the university. The newly constructed campus includes 2 academic blocks, auditoriums, a student hostel and accommodating a total of 1900 students. अब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता के द्वारा 450 AD में. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. अभी करंट टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूली इस्टेब्लिश्ड है इन द कैंपस ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी. लोकेटेड है ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर द एरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एक फेमस इकोनॉमिस्ट अरविंद पनघड़िया को एज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. इन विच स्टेट डिड ZSI साइंटिस्ट्स डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक ईल. तो ZSI वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सांप ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है? ओडिशा विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. साइंटिस्ट्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज गोपालपुर सेंटर हैव डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ न्यू स्नेक ईल स्पीसीज. ओके. ये कहाँ पे? ओडिशा में. नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू. आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है. मिशन निश्चय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस? ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए.